हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं निकल रहा हूँ वियतनाम के लिए। हमारा ये 7 दिन का ट्रिप है। हम जाएंगे फूकोक आइलैंड और हो ची मिन सिटी। अभी हम पहुँच गए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। हमारी 12:40 की फ़्लाइट है। अभी टाइम हो गया है 10:30। और एक वी एच जेट वी एच जेट एयर से हमारी फ़्लाइट है, तो उसके लिए एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इसका वेब चेक इन नहीं होता है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी आना पड़ा। लेकिन वी एच जेट एयर एक और फैसिलिटी देता है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने बोला आपको प्रायोरिटी चेक इन अगर करना है तो उसके लिए आप 500 रुपीज़ पे करके लाइन स्किप कर सकते हैं। तो हमने वो ले लिया। अभी हमारे पास आराम से समय, 1 मिनट, हमारा ऑर्डर आ गया। मैंने डोसा ऑर्डर किया था। ये देखो, 500 रुपये का डोसा खा रहा हूँ मैं। 500 रुपये का डोसा बाहर। बैग अलग करना ही। बाहर ये डोसा हमको मिल जाता है 100 रुपये में, 120 रुपये में, 80 रुपये में। और इवन अगर साउथ इंडियन में जाओगे तो ये 50 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम 500 रुपये दे रहे हैं। भूख लग गई थी और हमको लॉन्ज एक्सेस अभी करना नहीं था, इसीलिए हमने सोचा कि ऐसे ही ले लेते हैं। तो मैं बता रहा था, प्रायोरिटी चेक इन कर सकते हैं। प्रायोरिटी चेक इन के बाद हमारा ऑलमोस्ट पूरा टाइम बच गया। उसके बाद हमने इमिग्रेशन में गए। इमिग्रेशन में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पता नहीं आज इतनी भीड़ क्यों नहीं थी। फिर उसके बाद चेक इन, इमिग्रेशन वगैरह करके आए। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ पे डोसा खाएंगे और उसके बाद फिर हमारा 23:55 का बोर्डिंग टाइम है। तो यहाँ से हम निकल जाएंगे बोर्डिंग करने के लिए। 76 गेट नंबर है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी उतनी भीड़ भी नहीं है। तो उसके बाद हम बैठ जाएंगे फ़्लाइट में। आपको पहुँचने के बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपको कंटिन्यूस अपडेट देते रहेंगे। और आप कमेंट करके बताइए अगर मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ। मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आपको अपडेट देते रहूँगा डेली का, कैसा जाता है ट्रिप हमारा, कैसा रहता है। आपसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगर मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ गेट नंबर 7। देखिए कैसी भीड़ है। वी एच जेट एयर में ऐसे ही भीड़ रहती है। हमारी यहाँ से होनी है बोर्डिंग और ये अभी शायद थाईलैंड की फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग चल रही है। बिल्कुल एंड में था गेट, तो बहुत चल के आना पड़ा। डोसा खाने के बाद हम लोग आराम से वहाँ बैठे थोड़ी देर और आराम से चलते चलते आए। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट बहुत सुंदर है। अभी शायद अडानी मैनेज कर रहा है इस एयरपोर्ट को। अडानी पोर्ट्स वगैरह जो भी है, अडानी की कंपनी है। ये तो बैंकॉक की फ़्लाइट है। अभी हमारी फ़्लाइट का 23:55 11:55 है बोर्डिंग टाइम। तो बस अभी हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी और हम बोर्ड करेंगे, फिर हो ची मिन पहुँचेंगे। हो ची मिन पहुँचने के बाद आपको बताते हैं वहाँ का अपडेट। अभी मैंने ई सिम ले ली है, क्लुक से ई सिम ले ली है मैंने, एक ले ली है। और एक में मेरी वाइफ बिनी के फ़ोन में इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर ली है एयरटेल की। और टिकट्स वगैरह हम लोग ने पूरी खुद ही की थी। मेक माई ट्रिप से ट्रिप जाने की टिकट की, आने की गोवा बीबू से की। जहाँ जैसे ऑफ़र मिलते गए वैसे टिकट की। लास्ट मोमेंट पे ही हमने ये पूरा ट्रिप प्लान किया था और एक हफ्ते में हमने पूरा प्लानिंग किया। वहाँ के लैंड पैकेज के लिए हमने पूरा कनेक्ट कर लिया था वहाँ के एक लोकल वेंडर से। तो उसने हमको लैंड पैकेज पूरा फूकोक का दे दिया। हो ची मिन के लिए हमने कोई भी पैकेज, होटल बुकिंग वगैरह अभी कुछ की नहीं है। तो हो ची मिन हम 30th को पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद हम देखेंगे कोई एक्टिविटी वगैरह करना होगा तो करेंगे। होटल बुकिंग वगैरह देखेंगे जैसा भी होगा। बाकी अभी का प्लान यही है, आगे पहुँच के जैसा जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं आपसे आगे। बाय बाय। ये ऐसा कुछ रूम है। यहाँ पे वार्डरोब है, एंट्री है, वॉशरूम है।
ये बेड दिए हैं, किंग साइज रूम है ये। और ये हुआबिन रिसोर्ट है, हुआबिन फूकोक रिसोर्ट। और रीजनेबल ही है, मतलब इसका 2500 रुपये कुछ लिया है इनकी, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है बालकनी के सामने, वो पूल दिख रहा है। और यहाँ पूरा ऐसा जंगल टाइप का, जंगल में ही है ये रिसोर्ट। इसके सामने जाके मतलब रोड क्रॉस करेंगे तो उसके सामने बीच है। तो ऐसा कुछ ये होटल रूम था। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे ये बुक किया और कैसे फ़्लाइट बुक की, कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो फ़्लाइट तो हमने खुद ही बुक की थी, 1 हफ्ते पहले ही हमने प्लान किया था ये। और फ़्लाइट बुक करने के बाद हमको होटल्स वगैरह बुक करने थे। तो लास्ट ईयर भी मैं वियतनाम आया था। तो लास्ट ईयर जब वियतनाम आया था तब अ, मैंने एक पैकेज लिया था इंडिया से। तो वो पैकेज लिया था, तो यहाँ पे मेरा कोई कांटेक्ट पर्सन दिया था उनने। तो इस बार मैंने डायरेक्ट उसी कांटेक्ट पर्सन से कनेक्ट किया। तो इंडिया से जब मैं पैकेज पता कर रहा था ये 5 दिन का फुक का, तो वो 1 लाख रुपए कुछ बोल रहे थे। सेम होटल्स, 4 स्टार होटल्स और सेम इवेंट्स और सब कुछ का। तो ये जब मैंने डायरेक्ट इनसे बात की तो इनने मुझे 50,000 में करके दे दिया 2 लोग का, 5 दिन का पैकेज इंक्लूडिंग होटल, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, ऑल एक्टिविटीज़, और 2 दिन का वो एक्टिविटीज़ में लंच वगैरह भी रहता है, और ये होटल। तो ये मुझे अच्छा लगा। और फ़्लाइट्स मैंने अलग अलग स्काई स्कैनर से देखे, जो भी सस्ते ऑप्शन दिख रहे थे वहाँ से जाके, एक मेक माई ट्रिप से, गोवा बीबीओ से, क्लियर ट्रिप से, यहाँ से किए। अभी हम लोग को हो ची मिन की एक्टिविटीज़ बुक करनी है, जो कि मैं सोच रहा हूँ क्लुक से कर लूँगा। हो ची मिन का जो मैंने एयरपोर्ट ट्रांसफ़र बुक किया था, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र मतलब फास्ट ट्रैक, इमिग्रेशन फास्ट ट्रैक, वो क्लुक से मुझे 1500 का पड़ा। लेकिन शायद यहाँ से अगर लोकल वेंडर से करते तो वो 800 रुपये कुछ में पड़ता है। तो एक बार अगर आप लोग कोई आते हैं तो उसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो ची मिन से फूकोक के लिए मैंने फ़्लाइट 3 घंटे के डिफरेंस पे की थी, लेकिन वी एच जेट एयर का इशू रहता ही है हमेशा, तो फ़्लाइट 1 घंटे लेट थी। 1 घंटे लेट होने के बाद भी उनने चेक इन बैग देने में बहुत टाइम लगा दिया, तो हमारे पास सिर्फ 15 ही मिनट बचे थे बोर्डिंग टाइम के पहले पहुंचने के लिए डोमेस्टिक टर्मिनल पे। और हो ची मिन का डोमेस्टिक टर्मिनल 3, जहाँ से हमारी फ़्लाइट थी, वो इंटरनेशनल टर्मिनल से 6 किलोमीटर था। तो वहाँ शटल चलती है, वो शटल हर 20 मिनट में चलती है। अगर हम वेट करते तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती। तो हमने टैक्सी बुक की। टैक्सी वहाँ पे एयरपोर्ट में जो मिल रही थी, तो टैक्सी जब हम बुक करने गए तो वो 250,000 डोंग में टैक्सी थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में होते हैं तकरीबन 800-900 रुपये, जो कि बहुत महंगा था, लेकिन मजबूरी थी इसलिए हमको करना पड़ा। तो अगर आगे से आप कभी फ़्लाइट बुक करते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट फूकोक के लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्मिनल 3 से ना हो, टर्मिनल 2, डोमेस्टिक टर्मिनल 2 या टर्मिनल 1 से ही हो। और अगर टर्मिनल 3 से है तो और ज़्यादा थोड़ा टाइम लेके चलो, क्योंकि ट्रैफिक भी रहता है, वो सिटी के बीच में से आते हैं। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट के एयरपोर्ट में ही 6 किलोमीटर है, तो समय लगता है, भागना पड़ता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं डायरेक्ट वियतनाम एयरलाइन के काउंटर पे चला गया था, लेकिन मेरी जो फ़्लाइट है वो ऑपरेटेड बाई पैसिफिक एयरलाइन है, लेकिन जो फ़्लाइट है, जो प्लेन है, वो वियतनाम एयरलाइन का है। तो वो भी कन्फ्यूज़न हुआ, तो उसमें भी 5-10 मिनट हमारा वेस्ट हो गया। तो ऐसा कुछ है, आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और यहाँ खाने के ऑप्शंस तो अभी हम आपको बताएंगे। अभी दिन में तो हमको कोई सच खाने का वेजिटेरियन में कुछ मिला नहीं, नॉन वेज मैं खाता हूँ, तो हमने भी चिकन और मतलब एग्स मिल गए थे, चिकन तो भी नहीं मिला था, पोर्क था तो हमने खाया नहीं, पोर्क बीफ हम खाते नहीं है। तो एग्स और राइस नूडल्स मिल गए थे, उसके साथ ये लोग बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो दिन का खाना तो हम दोनों का 350 रुपये में हो गया था। अभी हम निकल रहे हैं शाम को, हमने आके थोड़ा रेस्ट किया था, दिन भर सोए थे क्योंकि रात भर से सोए नहीं थे। अभी हम निकल रहे हैं, अभी आपको आके जाके बताएंगे रात का खाना में क्या ऑप्शन हम ले सकते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है या नहीं,
और कितने का पड़ता है और क्या क्या लोकली हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम सेंट्रल फुकोक में हैं। आगे का आपको हम रात में बताएंगे, जब खाना खा रहे होंगे उसके बाद तभी बताते हैं।